स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी एक ऐसा शब्द है जो 5G टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की, तो हम दरअसल ये देख रहे हैं कि कैसे हम उपलब्ध फ्रीक्वेंसी बैंड का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। 5G नेटवर्क में यह क्षमता बहुत बढ़ जाती है। 5G में स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। यह तकनीक एक साथ कई सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने की अनुमति देती है। इससे नेटवर्क की क्षमता बढ़ती है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी। फिर बात आती है OFDM यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यह तकनीक सिग्नल्स को इस तरह से व्यवस्थित करती है कि वे एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें। इससे हमें अधिक डेटा को एक ही समय में ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फ्रीक्वेंसी बैंड का सही चुनाव। 5G में हम हाई, मिड और लो बैंड का उपयोग करते हैं। लो बैंड सिग्नल्स लंबी दूरी तक जाते हैं, जबकि हाई बैंड सिग्नल्स तेज होते हैं लेकिन उनकी रेंज कम होती है। सही बैंड का चुनाव करके हम स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी केवल तकनीकी बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। जब स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बढ़ती है तो हमें तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है, जिससे हम बिना किसी रुकावट के वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और ऑनलाइन काम कर सकते हैं। 5G के आने से हमें स्मार्ट सिटी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स और IoT डिवाइस जैसे नए अवसर मिलते हैं। इन सभी में स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब हम एक साथ लाखों डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नेटवर्क पर लोड सही तरीके से मैनेज हो सके। इसलिए स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी केवल एक तकनीकी टर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे डिजिटल भविष्य की नींव है। जैसे जैसे हम 5G की ओर बढ़ते हैं, यह समझना जरूरी है कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कैसे काम करती है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो अगली बार जब आप 5G का उपयोग करें, तो याद रखें कि इसके पीछे की तकनीक कितनी जटिल और अद्भुत है। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी के बिना हम इस तेज और कनेक्टेड दुनिया का आनंद नहीं ले सकते।